दोस्तों भारत पर जो अब तक अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया था, आपको पता होगा एक दिन पहले अमेरिका इस टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर चुका है, राइट। तो अमेरिकी सरकार द्वारा भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब हमारे देश में नौकरियां जाने का खतरा बढ़ने लगा है और इससे भारत सरकार की कमाई भी घटेगी, देश भर में नौकरियों और एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ेगा। तो ऐसे में यूएस टैरिफ के डिफेंस में यानी अमेरिका के इस टैरिफ को बीट करने के लिए भारत सरकार ने कुछ मास्टर प्लान भी बनाए हैं, जिसमें देखिए एक तो आज सबसे बड़ा फैसला लिया, हमारे देश के कपड़ा कारोबारी 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट कर पाएंगे। 50% अमेरिकी टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। 11% तक की छूट मिलेगी इसमें। सरकार ने कपास यानी कॉटन के ड्यूटी फ्री आयात को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, यानी अब टेक्सटाइल कारोबारी इस पूरे साल के अंत तक 31 दिसंबर तक बिना इंपोर्ट ड्यूटी के बाहर से कॉटन मंगा पाएंगे, जबकि इससे पहले सरकार ने इस छूट को 19 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया था। लेकिन क्योंकि अभी टेक्सटाइल कारोबारियों को 50% अमेरिकी टैरिफ के बोझ से राहत देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया और इस बाबत आज वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया। ठीक है, तो इस इंपोर्ट ड्यूटी में कुल 11% तक की छूट मिलेगी, जिसमें 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी में बीसीडी में, 5% एआईडीसी यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस में और 1% मिलेगी सोशल वेलफेयर सरचार्ज में। तो ये तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत देने के लिए केंद्र सरकार का आज सबसे बड़ा फैसला रहा। इसके अलावा देखिए अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत में लाखों नौकरियों पर भी खतरा यानी संकट मंडराने लगा है। तो इसको लेकर भी सीटीआई ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा और साथ ही इस पत्र में उन्होंने अमेरिका पर भी जवाबी टैरिफ लगाने की अपील की है, क्योंकि अमेरिका की इस टैरिफ वृद्धि से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में 35% तक महंगे हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इससे वहां के लोग भारत के सामानों को कम खरीदेंगे। तो यही वजह है कि सीटीआई यानी चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं को लेकर ये पीएम मोदी को पत्र लिखा है। और ट्रंप टैरिफ को लेकर वित्त मंत्रालय ने भी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि अमेरिकी टैरिफ का सीधा प्रभाव तो सीमित रहेगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का उतना ज्यादा असर तो इंडिया पर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी भारत को इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने अब एक और प्लान बनाया है। निर्यातकों और कामगारों को राहत पैकेज जारी किया जाएगा जल्दी। 6 महीने का रोड मैप तैयार किया है। अब अमेरिका के अलावा नए विकल्प तलाश रही है सरकार। अभी एक दिन पहले ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, जिसमें निर्यातकों और कामगारों के लिए 6 महीने के राहत पैकेज पर सहमति बनी है। कपड़ा, चमड़ा, रसायन, खिलौना जैसे क्षेत्रों को आपातकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और नए बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित होने तक सुरक्षा और एक मुफ्त राहत देने की योजना भी इसी सप्ताह घोषित हो सकती है। तो ये भी अमेरिकी टैरिफ के डिफेंस में केंद्र सरकार का प्लान है। इसके अलावा सरकार ने एक और नया प्लान बनाया है। अमेरिका के 50% टैरिफ के बीच भारत कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के 40 देशों में खास अभियान भी चलाएगा, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मेक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में अब भारत अपनी पहुंच बढ़ाएगा, क्योंकि इस अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा क्षेत्र, ज्वेलरी वगैरह ये क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो इन्हीं को राहत देने के लिए सरकार एक तो इमरजेंसी फंड राहत पैकेज लाने का प्लान कर रही है। इसके अलावा अन्य देशों में एक्सपोर्ट बढ़ावा देने पर भी प्लान किया जाएगा और आज कपड़ा कारोबारियों के लिए ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट वगैरह का भी फैसला लिया सरकार ने। तो उम्मीद है कि केंद्र सरकार के इन फैसलों से एक्सपोर्टर्स को जरूर थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। बाकी आगे जो भी अपडेट्स आएंगे केंद्र सरकार की तरफ से, जो भी फैसले लिए जाएंगे, उनकी जानकारी मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।